नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म से आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आज बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो की, इस क्लास की शुरुआत करें, आप सबसे निवेदन है दोस्तों कि जल्दी से ये चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करें। जल्दी से एक बार बता दें और जल्दी से शेयर कर दें। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म करेंगे। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो वह करेंगे आपके जैन धर्म के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए, मोटे मोटे तौर पे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने वैदिक सभ्यता की चर्चा किया था, इसी कारण क्योंकि आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पता चल जाए। दोस्तों, हम लोग के चर्चा का विषय है आज दोस्तों आपका क्या, तो वह है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या कहता है, क्या जानकारियां हैं, इनकी चर्चा हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। जहां पे भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, हमें जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, तो मैंने आपको उसके पहले ही पढ़ाया था वैदिक काल। क्या पढ़ाया था? वैदिक काल पढ़ाया था। और जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने इसका आपको जो समया काल है, जो समय है, उसकी भी चर्चा की थी और बताया था कि वैदिक काल जो है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में यह क्या है, विकसित हुआ था, इसका कालक्रम था। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि वैदिक काल जो है ये 600 ईसा पूर्व में इसका पतन हो रहा है, वैदिक काल की समाप्ति हो रही है। तो जैसे ही वैदिक काल आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये 600 ईसा पूर्व में समाप्त होता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल आता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल आता है, तो आप देखेंगे कि कई सारे जो जनपद है, महाजनपद जो है, उनका अब स्थापना होगा, उनका उद्भव होगा, उनका विकास होगा। ठीक है, तो आप इसी में सबसे महत्वपूर्ण नाम सुनेंगे किसका, इसी में सुनेंगे आप मगध का उदय। मगध साम्राज्य का नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे। इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों जो मगध है, यह एक साम्राज्य के रूप में धीरे 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 विकसित होने लगता है। ये तो हो गई साम्राज्य की बात, लेकिन जब आप आएंगे धार्मिक परिस्थितियों में, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात हमको दो धर्म की विकसित होने के प्रमाण दिखाई देते हैं। जो दो धर्म हैं, इनके विकास हमको दिखाई देते हैं। वो दो धर्म कौन कौन से हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जो धर्म दिखाई देगा, जैन धर्म का विकास होता है। साथ में जो दूसरा धर्म है वो है आपका बौद्ध धर्म। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में तत्कालीन समाज में दो धर्म थे जो कि विकसित हो रहे थे। पहला आपका जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। और आज के जो चर्चा का विषय है वो है हमारा और आपका बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें अभी तक किसी कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े। थोड़ी सी खांसी आ रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए,
एक एक करके एक एक पॉइंट बताऊंगा, जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। देखिए, आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, सबसे पहले ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आखिर भैया बौद्ध धर्म का प्रचलन किसने किया। एक बात जान लीजिए, हमारे आपके आसपास जितने भी समस्त धर्म बताए गए हैं सभी धर्मों के संस्थापक के नाम आप सभी ने सुने होंगे, क्योंकि उनकी स्थापना इस पृथ्वी पर आने के पश्चात किसी मानव के द्वारा, जिन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए और उनको बाद में धर्म के रूप में परिवर्तित किया, इसलिए उनको संस्थापक बोलते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके किसी संस्थापक का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म का क्या कोई भी प्रश्न आपके सामने आया है कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन है? नहीं, क्योंकि यह ऐसा माना जाता है कि यह मनुष्य के परे ईश्वरीकृत है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग धर्मों के हैं। तो आप जब भी अन्य धर्म पढ़ेंगे, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, तो सभी के धर्म के संस्थापक अलग अलग हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि जो बौद्ध धर्म है भाई, इसके संस्थापक कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। बौद्ध धर्म के संस्थापक में किसे जाना जाता है? आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में, फिर उनसे जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई? वह है आपके गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ही क्या किया था कि अष्टांगिक मार्गों का संपादन किया था, मध्यम मार्ग की अवधारणा दी थी और उसी के फलस्वरूप इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इसीलिए गौतम बुद्ध को हम सभी लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, तो अब प्रश्न आता है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कब और कहां हुआ था? बताइए जल्दी से, जो हम प्रश्न पूछेंगे आप तुरंत तुरंत जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था? बताइए भाई जल्दी से जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो कहें तो यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 BCE में हुआ था। ठीक है, हुआ कहां था? जन्म स्थल क्या है? तो जन्म स्थल का नाम यदि आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा, जन्म स्थल का नाम है आपका लुम्बिनी। नाम क्या है भाई? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहां पर स्थित है वर्तमान में? लुम्बिनी आपका नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, यह लुम्बिनी वहां पर स्थित है। ठीक है, और इसी नेपाल से आप देखेंगे तो एक अशोक का शिलालेख भी मिला हुआ है, रुम्मिनदेही शिलालेख। ठीक है, रुम्मिनदेही शिलालेख आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जो कि भगवान बुद्ध के जन्म स्थल से प्राप्त हुआ है। तो शिलालेख का नाम आपको ध्यान रखना है रुम्मिनदेही शिलालेख। कौन सा शिलालेख? रुम्मिनदेही शिलालेख। रुम्मिनदेही शिलालेख किसका है? यह रुम्मिनदेही शिलालेख भैया आपके जो राजा हैं मौर्य वंश के महान राजा अशोक का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इनके जन्म का पता चल गया, संस्थापक का पता चल गया। तो अगला प्रश्न आपसे है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए जवाब दीजिए भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तुरंत तुरंत बताएंगे, तुरंत तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वह था सिद्धार्थ। क्या था भाई? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। जो सिद्धार्थ शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, ऐसे व्यक्ति को सिद्धार्थ कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को एक नाम दिया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को एक नाम दिया था। किस नाम से संबोधित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध ने जो उनको नाम दिया था अपने धर्म को, वह बोला था आर्य धर्म। क्या नाम दिया था भाई?
आर्य धर्म दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्य धर्म नाम दिया था, अपने धर्म को आर्य धर्म कहा था। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध के हमको कई सारे उपनाम मिलते हैं। गौतम बुद्ध के कई सारे हमको उपनाम दिखाई देते हैं, वो सभी उपनाम आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से वो उपनाम हैं? जैसे शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। पिछले बार के यदि मैं 2 साल के अभी आप तक के पेपर हुए हैं, एक बात मैं आगे बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी। जो बच्चे CUET एमए हिंदू स्टडीज के हैं उनके अभी तक 2 पेपर हुए हैं, एक 2021 का, एक 2022 का। तो यदि आपने 2021 का पेपर देखा होगा तो वहां पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित कई सारे प्रश्न आए हैं। लेकिन आप यदि 2022 का पेपर देखेंगे तो इनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म से प्रश्न न के बराबर है। लेकिन आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह धर्म का पेपर है, तो हो सकता है कि आपको प्रश्न आ जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, हर एक पॉइंट को आपको डिस्कस करते हुए चलना है और चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उपनाम की। तो गौतम बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि। साथ में आप सभी लोग जानते होंगे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया पूछा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से या फिर एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह कहा गया है किसको? यह कहा गया है महात्मा बुद्ध को। इसके अलावा इनको तथागत भी कहते हैं। तथागत बुद्ध कहता है ना इनको हम लोग, तो तथागत भी इनका नाम है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? इतनी बातें क्लियर है भाई? चलिए अब आते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले इनके पिता कौन थे? इंपॉर्टेंट है भाई। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। शुद्धोधन। नाम क्या था? शुद्धोधन। कहां के राजा थे? तो कपिल वस्तु का जो शाक्य गणराज्य था, कपिल वस्तु के जो शाक्य गणराज्य थे उसके यह प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान थे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। पूछा जाता है इनसे प्रश्न कि भैया गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे, किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे या उसके प्रधान थे। वहीं पर माता का नाम पूछा जाता है। माता कौन थी? तो माता का नाम आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, महामाया। महामाया, महामाया। ठीक है, महामाया थी। किस गणराज्य से संबंधित थी? तो ध्यान रखिएगा, कोलीय गणराज्य से। किस गणराज्य से संबंधित थी? कोलीय गणराज्य से। कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। महामाया देवी नाम मिलता है पूरा इनका, कंफ्यूज नहीं, महामाया मैंने देवी नहीं लिखवाया, ध्यान रखिएगा, महामाया देवी कोलीय गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा अब एक चीज देखिएगा, एक बात आप लोग जहां कंफ्यूजन होंगे कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी जो माता है इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इसके वजह से इनका पालन पोषण किसने किया? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता का नाम, पालन पोषण किसने किया? ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। बताइए भाई, किसी को जानकारी है कि गौतम बुद्ध के पालन पोषण किसके द्वारा किए गए थे? नाम बताइए। गौतमी प्रजापति, उनका नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको गौतमी प्रजापति नाम आए तो आपको तुरंत ध्यान रखना है
कि वह प्रथम ऐसी महिला थी जो कि बुद्ध की शिष्य बनी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य का नाम क्या था, तो वह थी आपकी उनकी जो माता थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, विमाता गौतमी प्रजापति। उन्होंने ही क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, प्रथम महिला शिष्य थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे दो चीज और पूछे जा सकते हैं भाई। इनके गोत्र का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के गोत्र का नाम बताइए भैया। और थोड़ा सा तेज हो जाएगा तो पूछ देगा कि राशि का नाम बताइए। तो दोनों चीजें एडिशनल में याद रख लीजिए। गोत्र का नाम पूछेगा तो गौतम, इनके गोत्र का नाम क्या था, गौतम था। ठीक है, वहीं पर यदि राशि का नाम पूछे तो इनकी राशि का नाम वृष था। क्या था, वृष। ठीक है, अब आते हैं इनके विवाह के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ। देखिए अभी क्या है कि हम लोग जनरल फैक्ट पढ़ रहे हैं, अभी जो है हम लोग जनरल फैक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने उनकी जो जीवन की जो घटनाएं हैं, जिसमें आपका उनका जन्म की घटना, जन्म के पश्चात उनके घर से महानिष्क्रमण मतलब घर के त्यागने की घटना, उसके पश्चात उनके ज्ञान की घटना, उसके पश्चात उनके उपदेश की घटना, उसके पश्चात उनके मृत्यु की घटना। तो ये जो संबंधित घटना है इनको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे कि उनसे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न की घटनाएं ये हुई कहां, इन घटनाओं से संबंधित स्थलों के नाम क्या है, इन घटनाओं से संबंधित जो शब्द हैं जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन है, निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है, जो चीजें शब्द हैं वो क्या है। तो हम इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि जो जनरल चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं उनकी क्या प्रतीक चिन्ह है हम उसके बारे में बात करेंगे। भगवान बुद्ध ने क्या क्या चीजों को बताया, मतलब कौन से 4 आर्य सत्य दिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियां हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं, त्रिपिटक हैं, क्या हैं आपके उन सभी चीजों की चर्चा जो बुद्ध के शिष्य हैं हम लोग डिटेल में करेंगे। तो अभी घबराइए नहीं, एक एक करके आराम से डिटेल में करेंगे, क्योंकि यदि हम जल्दीबाजी में करेंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहली चीज कि भगवान बुद्ध का विवाह हुआ था, किस उम्र में हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी को पता है तो बताएगा। सॉरी, बताइए भगवान गौतम बुद्ध का विवाह किस वर्ष की उम्र में हुआ था, बताएं। सॉरी, थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम है, माफी चाहूंगा आप सभी से। बताइए भगवान बुद्ध का जो विवाह हुआ था यह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? बहुत बढ़िया, 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध का विवाह किया गया था। तो अगला एक प्रश्न उठेगा आपसे कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बताइए भाई, भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, बताएं। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बहुत बढ़िया, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोधरा था। ठीक है, कहां की थी यशोधरा? कोलीय गणराज्य की थी। कहां की? कोलीय गणराज्य, कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। देखिए प्रश्न एक बता रहे हैं, पॉइंट एक बता रहे हैं, लेकिन उनमें कई सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। आपके एग्जाम में कहीं से कोई भी प्रश्न बन सकता है कि भगवान बुद्ध की पत्नी के यशोधरा का संबंध किस राजवंश से था। तो ध्यान रखिएगा, कोलीय गणराज्य से संबंधित थी, जो कि शाक्य कुल की थी। ठीक है, आपको यह चीज ध्यान में रखनी होगी। इनके पुत्र भी थे, भगवान बुद्ध के पुत्र भी थे। पुत्र का नाम क्या था भाई, बताइए। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था?
राहुल, बहुत बढ़िया। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं अगले फैक्ट की तरफ हम लोग। इसके पश्चात इनकी विवाह हो गया, 16 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी हो गए, इनके बच्चे हो गए, जिसमें इनके पुत्र का नाम राहुल है। और अचानक से एक दिन अपने साथी के साथ ये बाहर निकलेंगे, राज्य से बाहर घूमने के लिए, जिसके पश्चात वो कुछ दृश्य देखेंगे, जिसके पश्चात ये इनके मन में कई सारे प्रश्न होंगे कि आखिर दुख क्यों है, इतने लोग परेशान क्यों हैं, दुख का एक कारण क्या है, और कारण तो इसका उपाय क्या है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो इनसे संबंधित आपको कुछ फैक्ट जानने हैं कि इनका सारथी कौन था। भगवान बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, जिसके साथ ये दृश्य देखने बाहर निकले थे, और उनके घोड़े का नाम क्या था। ये सभी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो जो चीजें पूछी जाती हैं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। बताइए, भगवान बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। यदि आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होंगी बचपन में तो जरूर आपने देखा होगा, चन्ना था। क्या नाम था? चना मत कर लीजिएगा बेटा, चन्ना। ठीक है, वहीं पर घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आता है कि जब भगवान बुद्ध ने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ सब कुछ घूमा फिरा, तो उनको मन किया कि अब ये सब मोहमाया है, चलते हैं बाहर, ध्यान लगाते हैं और इसका कुछ उपाय निकालते हैं। क्या आखिर इसका क्या समाधान है, कैसे इस चीज से मुक्ति पाया जाए, क्या कुछ इसका कारण है। इन सभी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया? अपना गृह को त्याग कर दिया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि गृह त्याग किस उम्र में किया था। सबसे पहले तो प्रश्न बेसिक से यही बनेगा कि भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग कब किया गया था। बताइए, इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग कब किया गया था? 29 वर्ष की उम्र। बहुत बढ़िया। कब किया गया था? 29 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और अगला प्रश्न बनेगा कि गृह त्याग की जो घटना है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने थोड़ा सा हिंट दिया था और यहाँ पे बता भी दे रहा हूं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, सॉरी, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार यहां से प्रश्न आया हुआ है कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण हो गया, ये गृह त्याग कर लिए। तो गृह त्याग करेंगे और जब तपस्या करेंगे, तो तपस्या करेंगे तो अचानक से तो होगा नहीं, तो इनको कोई गुरु बनाना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था। भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार किससे ज्ञान लिया था, उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो ध्यान बताइए भाई, उनके प्रथम गुरु का नाम क्या था, पूछा जाता है। आलार कलाम। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। आलार कलाम, इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था भगवान बुद्ध के? आलार कलाम था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ठीक है, इनके प्रथम गुरु हो गए, इन्होंने ध्यान लगाना सीख लिया। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, यह चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो अब बताइए, सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह किस उम्र में हुई थी? सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे बताइए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह किस वर्ष की उम्र में हुआ था? बताएं। एक चीज और समझिएगा, आपको एकदम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? कि भगवान बुद्ध के चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है, चाहे आपके उनके मृत्यु की बात करें, एक बड़े विशिष्ट दिन हुआ था। वह दिन आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध से संबंधित दिन का नाम क्या है। उसको बोलते हैं वैशाख पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? वैशाख पूर्णिमा।
और भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। कब हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है, हुआ कहां था? ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया। कहां पर हुआ था? वर्तमान में बिहार का जो बोध गया क्षेत्र है वहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला, किस नदी के किनारे हुई थी? नदी का नाम पूछा जाता है। तो नदी का नाम क्या था भाई? निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वृक्ष के नीचे हुआ था? वृक्ष का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसके लिए शब्द क्या है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके लिए वह शब्द किस रूप में जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, 3 चीजें हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इस निर्वाण में हमने महा शब्द जोड़ दिया, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु से। लेकिन जब निर्वाण की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति से। किसमें? बौद्ध धर्म में। लेकिन जैसे ही हम जैन धर्म में आएंगे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जैन धर्म में जब बात आएगी ज्ञान प्राप्ति को, तो ज्ञान प्राप्ति का वहां पर मतलब होता है कैवल्य से। क्या होता है? कैवल्य से। और वहां पर मृत्यु को निर्वाण बोला गया है। यदि देखिए, क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी प्रश्न पढ़िए, आपके जो आपके एग्जाम पेपर हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, खुश मत हो जाइए। कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग पेपर देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं जल्दी से, अरे वाह वाह बस ये तो मेरे को आ ही रहा है, हम सब सही करके आएंगे। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप आता हुआ प्रश्न भी गलत करके चले आते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म में यदि निर्वाण की बात करेगा तो उसका मतलब होता है मृत्यु। जैन धर्म में ज्ञान की बात करेगा तो कैवल्य। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात करेगा तो बौद्ध धर्म में जो आपका ज्ञान है उसको निर्वाण बोलते हैं और मृत्यु जो है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? घटना को संबोधि भी बोला जाता है, निर्वाण भी बोला जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई? आगे बढ़ें, बताएं भाई। आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भाई कि देखिए, गृह त्यागा उन्होंने, गुरु बनाया, गुरु बनाने के पश्चात उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के पश्चात उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या ज्ञान स्वयं में रखना तो ठीक नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे कि समाज को ज्ञान देंगे। तो प्रश्न ये उठता है आपसे, अब अगला प्रश्न उठेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह प्रश्न क्या है कि आखिर इन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया, सॉरी कहां दिया? प्रथम उपदेश से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहली चीज, प्रथम उपदेश को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? और दूसरी चीज, स्थान क्या है? तीसरी चीज आपसे पूछें, किसको दिया था? प्रथम उपदेश किसको दिया था? अब बताइए, ये तीनों जब के उत्तर दीजिए भाई। देखिए, पहली चीज, प्रथम उपदेश यदि हम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है वहां पर एक स्थान है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। अब सारनाथ ऑप्शन में नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि पत्तनम। ठीक है,
सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम बोला गया है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है किस नाम से जाना जाता है? ऋषिपत्तनम नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन भी किया है कि निम्नलिखित में से ऋषिपत्तन की पहचान किससे की गई है? तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ से की गई। तो ये पॉइंट आपको मेंशन रखना है, याद करना है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, उसका उपनाम क्या है? तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर किसको दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले किसको दिया था? बताइए भाई, भगवान बुद्ध के द्वारा पहली बार जो ये उपदेश था किसको दिया था? पंच ब्राह्मण को। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को, पंच ब्राह्मण को दिया था। ठीक है, घटना को क्या बोलते हैं? आपको मैंने अभी बताया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसकी भाषा क्या है? बताइए भाई, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बताइए। बताइए जल्दी से भाई, भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे यह किस भाषा में दिए गए थे? बताएं। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। पाली भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह पाली भाषा में दिए गए थे। कहीं कहीं पर पाली भाषा नहीं दिया होगा तो वहां पर ऑप्शन में आपको मागधी भाषा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पुस्तकों में मागधी भी मिलता है, तो पाली भाषा कह लें या फिर मागधी भाषा कह लें। इतनी बातें क्लियर हैं? इन्होंने जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसके पश्चात इन्होंने 45 वर्ष तक, भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने धर्म का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, यह जो वर्ष है आपको ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कुल 45 वर्षों तक किया था, जिसमें जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो इस क्रम में उन्होंने जो अंग महाजनपद है, मगध है, आपका काशी है, ये उस समय के जनपद थे। काशी हो गया, मल्ल जनपद हो गया, शाक्य जनपद हो गया, ठीक है, वज्जी हो गया, कोसल हो गया। इन राज्यों में जाकर इन्होंने क्या किया था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े, कुछ ही पॉइंट्स और बचे हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे और कल से हम लोग कुछ और जो पॉइंट है रिलेटेड हम उसकी बात चर्चा हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, उसमें किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो एक चीज समझिएगा, भगवान बुद्ध का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि वो वर्षा के दिनों को छोड़ के बाकी जो समय थे, जिसमें आपका गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु और आपका जो शरद ऋतु था, मतलब जो ठंडी के मौसम थे, ये इन्हीं समय में भ्रमण करते थे और अलग अलग राज्यों में जाके अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। लेकिन जैसे ही वर्षा का समय आता था, ये क्या करते थे? किसी एक विशिष्ट स्थान पर रुक जाते थे। तो इन्हीं जहां पर जब ये रुकते थे तो उसको नाम दिया गया है वर्षावास। मतलब ये वर्षा के समय में कहीं दूसरे राज्य में जाते नहीं थे, एक विशिष्ट स्थानों पर रुक जाया करते थे। तब आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम वर्षावास इन्होंने कहां पर किया था। दूसरा पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा अंतिम वर्षावास कहां पर किया गया था। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास कहां पर किया था। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में
पूछे जाते हैं। वर्षावास क्या है समझ गए होंगे, वर्षा के दिनों में जहां भगवान बुद्ध ने वास किया है, जहां पर रुके हैं, जहां पर लोगों को उपदेश दिया है, वो वर्षावास कहलाता था। तो भगवान बुद्ध ने जो पहला वर्षावास किया था तो वह किया था आपके सारनाथ में। कहां पर किया था? सारनाथ में। अभी भी उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मूल गंध कुटी विहार। मूल गंध कुटी विहार के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में भी यदि आप सारनाथ विजिट करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। और इसी मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के द्वारा पहली बार वर्षावास किया गया था। वहीं पर बात करूं कि सबसे अंतिम वर्षावास उन्होंने कहां किया था, तो बिहार का जो वैशाली जिला है वहां पर एक वेलुव ग्राम विहार है, वेलुव ग्राम विहार है, जहां पर उन्होंने अंतिम वर्षावास किया था। और सबसे अधिक किस स्थान पर रुके थे भगवान बुद्ध? ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने श्रावस्ती में किया था, जो श्रावस्ती स्थल है, इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? देखिएगा एक चीज, अंतिम पॉइंट बता रहा हूं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मृत्यु से पूछे जाते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उस शब्द का नाम है महापरिनिर्वाण। शब्द का नाम क्या है भाई? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के जो शब्द है वह क्या है? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दिन कौन सा था? दिन वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। अभी मैं एक पॉइंट और नोट कराऊंगा आप सभी को। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। देखेंगे आप, तो मैंने बताया कि 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हो रहा है, और ये 583 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? इनकी मृत्यु। बिल्कुल 80 वर्ष जो है इन्होंने जिए थे। और किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो वह कुशीनगर में। कहां पर हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो सॉरी मल गणराज्य था, कुशीनगर में उसमें मल गणराज्य था, उसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आपको हमने एक शब्द बताया वैशाख पूर्णिमा। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। बौद्ध धर्म के लोग इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रीजन क्या है भाई? कि बुद्ध के जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कारण क्या है भाई? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध के जीवन की समस्त घटनाएं हुई हैं। इनका जन्म भी हुआ है, ठीक है, इनका महाभिनिष्क्रमण भी हुआ है। महाभिनिष्क्रमण भी इन्होंने इसी समय किया, मतलब घर गृह को त्याग भी इसी दिन किया था इन्होंने। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और साथ में आपको यह भी जानना चाहिए कि इनको जो महापरिनिर्वाण अभी हमने बताया ना कि मृत्यु, ये भी इनको इसी दिन प्राप्त हुआ था। इसी कारणवश बौद्ध धर्म जो है उसमें जो वैशाख पूर्णिमा है उसका बड़ा विशिष्ट महत्व है। और इसी कारण बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बौद्ध धर्म में ही वैशाख पूर्णिमा को किस नाम जाना जाता है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट अलग पढ़ाएंगे जब अवतारवाद आप लोग पढ़ेंगे। जब आप सॉरी विष्णु के जब आप दशावतार पढ़ोगे तो आगे कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो बुद्ध हैं इनको विष्णु के दशावतार में शामिल कर लिया गया। ये अलग कॉन्सेप्ट, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आज की इस जनरल वीडियो में हम लोगों ने जो भगवान बुद्ध से जनरल से प्रश्न पूछे जाते थे उन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया, उसको जानने एवं समझने का प्रयास किया।
अब कल से जो वीडियो होंगी बौद्ध धर्म के बारे में बड़ी स्पेसिफिक टॉपिक वाली वीडियोस होंगी, जैसे कि भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्या हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, उनसे संबंधित चीजों को क्या कहा गया है, हम लोग उन चीजों की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, या फिर हमारा जो चैनल का नंबर है उस पर आप मैसेज करके ग्रुप में भी हमको बता सकते हैं, चीजों को समझ और जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।